नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की अगुवाई की और नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में कल से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। और सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज की परेड में देश की सभ्यता, संस्कृति और वैज्ञानिक प्रगति को दर्शाने वाली मनमोहक झांकियां प्रस्तुत की गईं। इनमें सांस्कृतिक विरासत एवं साहसिक खेल पर आधारित उत्तराखंड की झांकी भी शामिल थी। परेड में 300 कलाकारों ने देश भर के वाद्य यंत्रों की धुन पर सारे जहां से अच्छा का प्रदर्शन किया। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टरों ने ध्वज की आकृति में पुष्प वर्षा की। इस वर्ष की परेड में 10,000 विशिष्ट अतिथि आमंत्रित किए गए थे। प्रदेश में गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली। कार्यक्रम में सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों की झांकियों का प्रदर्शन भी किया गया। सूचना विभाग की झांकी को पहला, संस्कृत शिक्षा विभाग को दूसरा और शिक्षा विभाग की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त होने पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा परेड में शामिल टुकड़ियों में पहले स्थान पर सीआरपीएफ, दूसरे स्थान पर 14वीं डोगरा रेजिमेंट आर्मी और तीसरे स्थान पर 40वीं वाहिनी महिला पीएसी दल को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य के लोक कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें राज्य की समृद्ध संस्कृति की झलक देखने को मिली। इससे पहले राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राज्यपाल ने कहा कि देश की विकास यात्रा में उत्तराखंड भी बढ़ चढ़कर योगदान दे रहा है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में तिरंगा फहराया। उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ भी दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के लिए सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। देहरादून स्थित उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उनके कर्तव्य की शपथ दिलाई गई। पुलिस के लिए गणतंत्र दिवस का एक विशेष महत्व है। आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था 1950 में और हमारे जो संविधान निर्माता हैं, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, इनको हम लोग नमन करते हैं, जिनके कारण हमें ये विशेष अवसर, ये सुनहरा दिन देखने का अवसर मिला है। आज के दिन भारत सरकार की ओर से हमारे अनेकों अधिकारी कर्मचारियों को विशेष सेवा के लिए मेडल प्रदान किया गया है। इसके अलावा राज्यपाल का उत्कृष्ट सेवा पदक और कमेंडेशन डिस्क डीजीपी के गोल्ड और सिल्वर प्रदान किए गए हैं। इन सभी पुलिसकर्मियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने गणतंत्र दिवस पर देश व प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। 76वां गणतंत्र दिवस है और आज हम सब लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। हमारे भारत देश को जब अपना संविधान मिला, ये बहुत ही गौरवशाली एक दिवस होता है और इसमें मेरी सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 76वां गणतंत्र दिवस उमंग और उत्साह के साथ मनाया गया।
कृषि मंत्री और ऊधम सिंह नगर जिले के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने पुलिस लाइन रुद्रपुर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। इस अवसर पर श्री जोशी ने स्वतंत्रता सेनानियों, वीर नारियों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि कल उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने जा रहा है। उन्होंने कहा, यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा। और आज का गणतंत्र दिवस एक विशेष महत्व है, क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है और कल उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू होने वाला है। यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने वाला है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की मार्गदर्शन में ये शुभ कार्य हमारी सरकार ने किया है। अल्मोड़ा जिले में सुबह मां नंदा देवी मंदिर परिसर से गांधी पार्क चौघान पाटा तक प्रभात फेरी निकाली गई। पुलिस लाइन अल्मोड़ा में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत विश्व के तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनना जा रहा है। जहां हम 11वें पायदान से 5वें पायदान में आए हैं। आज हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से हमने बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं। वहीं हमारी युवा भाई बहन जो आने वाले देश के 2047 के विजन को लेकर के काम कर रहे हैं। आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे दुनिया में और भारत की व्यवस्थाएं, भारत का मार्गदर्शन पूरी दुनिया को मिल रहा है। ये अपने आप में भारत का वो सपना साकार हुआ है, जिनके कारण से हमें देश में आजादी प्राप्त हुई। टिहरी जिले में मुख्य कार्यक्रम राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बौराड़ी मैदान में आयोजित किया गया। जिला अधिकारी मयूर दीक्षित ने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। यहाँ पर मुख्य कार्यक्रम यहाँ पर कराया गया, जिसमें कि गणतंत्र दिवस के क्रम में परेड का आयोजन किया गया था तथा साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। और मैं सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की बधाई भी देना चाहूँगा। साथ ही सबसे अनुरोध करूँगा कि अपने दायित्वों का निर्वहन संवैधानिक सिद्धांत और वैल्यूज उसके अनुसार करें और इस राष्ट्र को, देश को, राज्य को और जनपद को नई ऊंचाइयों पर लेने के लिए अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करें। बागेश्वर में कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कार्मिकों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत सहित राज्य के अन्य जिलों में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में कल से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी। यूसीसी लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम की नियमावली को मंजूरी और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। यूसीसी से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के समान अधिकार और दायित्व सुनिश्चित होंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 27 जनवरी को देहरादून में समान नागरिक संहिता को लागू किए जाने के लिए नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण करना प्रस्तावित है। इसके साथ ही उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। इस जानकारी की पुष्टि राज्य के सचिव द्वारा सभी संबंधित वरिष्ठ अधिकारी को भेजे गए पत्र से हुई है। समान नागरिक संहिता यूसीसी पोर्टल के आधिकारिक लॉन्च से पहले इसकी संचालन क्षमता को परखने के लिए उत्तराखंड में मॉक ड्रिल किया गया था। इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य यूसीसी पोर्टल की लॉन्चिंग से जुड़ी तकनीकी अवरोधों और संचालन से जुड़ी चुनौतियों की पहचान करना था, जिसे अभ्यास के दौरान सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। केंद्र ने एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस के कार्यान्वयन को आधिकारिक तौर पर अधिसूचित कर दिया है। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पिछले वर्ष अगस्त में एकीकृत पेंशन योजना शुरू की थी। यह योजना इस साल 1 अप्रैल से लागू होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र की अगुवाई की और नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड की सलामी ली। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में आयोजित मुख्य समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, राज्य में कल से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू की जाएगी और सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित। इसके साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।